छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम आँखों को स्वस्थ रखते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफस्टाइल। हमारे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में पूरी दिनचर्या बताई गई है। उस दिनचर्या में आँखों के लिए स्पेशली एक अंजन नाम की प्रक्रिया होती है। उस अंजन प्रक्रिया को वहाँ पे रोज़ बताया गया है कि रोज़ हम जब सुबह उठते हैं, उषापान करते हैं, मतलब वार्म वाटर इंटेक करते हैं, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के हम अंजन करते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार का आँखों में काजल की तरह लगाया जाता है। तो ये एक अंजन होता है जो रेगुलर होता है, और एक अंजन जो होता है वो 7 डेज़ में एक बार होता है। मतलब इतना महत्व दिया गया है आँखों को। लेकिन आज के समय पे क्योंकि उसकी जानकारी ना हो पाने के कारण या हमारे शिक्षा में उसका प्रवेश ना होने के कारण हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो हम सुबह गुलाब जल की कुछ बूंदें आँखों में डालें, आँखों के सुबह छींटे मारें। ये तो सामान्य सी बातें हैं। जिस समय हम अपना फेस वॉश कर रहे हैं उस टाइम पे हम आँखों में भी छींटे मारें। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में अब हम बात करेंगे प्राणायाम के विषय में कि कैसे प्राणायाम के द्वारा हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखेंगे। तो प्राणायाम जो कि पार्ट है योग का, और प्राणायाम का अर्थ ही होता है कि प्राणों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये एक होलिस्टिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आँखें ही नहीं, शरीर के अन्य ऑर्गनों को भी स्वस्थ रखते हैं। हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जो होती है उसके लिए नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स होती हैं, और इन सब के अंदर कभी ब्लॉकेज आ सकते हैं। और वो क्यों आते हैं? गलत खान पान की वजह से, गलत रहन सहन, दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, देर तक जागना, देर तक सिस्टम यूज़ करना, समय से नहीं सोना या कम सोना, जितना आवश्यकता है उससे कम सोना, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में अलग अलग प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम ही है नाड़ी शोधन, मीन्स कि जो भी वेसल्स हैं उनको हम शोधन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, किसी प्रकार के एक्यूमुलेशन है, उनको हम रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो आँखें हैं, आँखों को भी ब्लड सप्लाई होती है, तो उसके लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो हार्ट से ही पास होकर जा रही है, ब्लड तो वहीं से पंप हो रहा है। तो एक ब्लड को हमको पूरा ऊपर तक लेके जाना है, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए इसमें। इसके अलावा जो हमारे नर्व्स हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व होती है, ओक्यूलोमोटर होती है आँखों के लिए, तो ऑप्टिक नर्व वो भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा पोस्चर ठीक हो। तो हम प्राणायाम में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हमारा जो गर्दन है, नेक है, हमारी स्पाइन है, वो स्ट्रेट रहे। और इस बात को हम हमेशा भी ध्यान रखें कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन में सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमारी गर्दन सीधी रहेगी, तो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व वेसल्स हैं, ये अपना अच्छे से सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। तो आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम जो होता है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये हमारे जो ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसको बैलेंस करके रखता है। यदि हम वही गर्दन को ऐसे झुका करके करते हैं प्राणायाम इस तरीके से, या इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो इसका बहुत गलत प्रभाव न सिर्फ आँखों पे बल्कि जितने भी यहाँ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, ईयर हैं, तो नोज़ हैं, तो हर जगह इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो प्राणायाम जो मैंने बताया इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपनी प्रकृति के अनुसार, किसी की आयुर्वेद में प्रकृति बताई गई है, वात पित्त कफ प्रकृति। तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो हम इसमें जो राइट नोस्ट्रल होता है और एक लेफ्ट नोस्ट्रल हो रहा है। तो जो राइट है इसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, और जो लेफ्ट है इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो हम चंद्र नाड़ी से एयर को इनटेक करते हैं, और हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में। ये एक सामान्य प्रैक्टिस की मैंने। इसमें क्या किया कि हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनटेक किया, इनहेल किया, राइट से छोड़ा। तो एक सामान्य सी, इसको हम और इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हम इनहेल कर रहे हैं, फिर हम होल्ड करके रख रहे हैं, फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं रेचक, कुंभक और पूरक। पूरक मीन्स श्वास इनटेक करना।
तो अभी जो मैंने अभ्यास किया इसमें मैंने एक अनुलोम विलोम किया जिसमें हमने एक लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, पुनः राइट से लिया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। तो इस प्रक्रिया को हम काउंटिंग के साथ कि 60 टाइम्स 100 टाइम्स स्ट्रेट होकर के बैठ करके इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है। इसको हम लंच मील से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक ना करें। इसके अलावा हम कभी भी चलते हुए, बैठे हुए, सोए हुए इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जो आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। उसके अलावा मैंने दूसरा प्राणायाम किया जिसको हम और एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं, जो कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मीन्स जो भी हमारे वेसल्स हैं, आइज़ को जो भी नर्व सप्लाई हो रही हैं, ब्लड सप्लाई हो रही है, वेन्स वहाँ से होकर जा रही हैं, तो इसमें आर्टरीज सप्लाई हो रही हैं। तो इसमें हम श्वास लेकर के बहुत ही ग्रेजुअल और डीप ब्रीदिंग करते हुए इनहेल करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं उसको एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल भी हम स्लोली करेंगे, इनटेक भी हम स्लोली करेंगे। इसका रेशो होता है, एक सामान्य रेशो है जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं, 2:4:2। इसके रेशो में हम इनहेल, एक्सहेल और होल्ड करके रखें। तो ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो अभी प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम कुछ योग के पोस्चर देखेंगे, आसन, कि कौन से आसन आँखों के लिए श्रेष्ठ हैं।